गुड मॉर्निंग। सत्यता की सभ्यता डे 4 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि सत्यता रूपी कल्चर को अपनाने के फायदे। सच्चा व्यक्ति जो होगा वो उसका मन बहुत हल्का रहेगा, बहुत खुश रहेगा। वो शरीर से भी हल्का रहता है और मन से भी बहुत हल्का रहता है। कहते हैं गॉड को भी सच्चाई बहुत पसंद है, भगवान को सच्चाई बहुत पसंद है। कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। और हम सभी मनुष्यों को भी सच्चा बोलने वाला इंसान बहुत पसंद है। सच्चा व्यक्ति सबके हृदय पर राज्य करता है। सच्चा व्यक्ति निर्माण होगा, मतलब डाउन टू अर्थ होगा। सच्चा व्यक्ति निर्भय होगा, अपनी बात को अथॉरिटी से कहेगा। उसको डर नहीं रहेगा किसी चीज़ का। इसलिए ना ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। डिस्कशन से रिश्ते और बिगड़ते ही हैं। व्यक्ति को एक समय के बाद रियलाइज़ हो ही जाएगा कि हाँ यार, शायद मैंने उसके साथ गलत किया। ये रियलाइजेशन होता ही है। सच्चाई की नाव हिलती है, डोलती है, मगर डूबती नहीं है। ठीक है यार, हर इंसान का अपना अपना कर्म होता है। आप अपना कर्म करिए, है ना, बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिए। गीता में भी कहा है, आप कर्म पे ध्यान दीजिए, फल की इच्छा ना रखिए। बस अपना 100% रोज देते रहिए और उसके बाद क्या होगा, फल अपने आप ही आएगा। अच्छाई का सच्चाई का बीज बोएंगे तो सच्चाई और अच्छाई ही मिलेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लगेंगे बरसों, लेकिन मिलेगी तो जरूर। बीज से याद आया, बीज का एक सिद्धांत होता है। बहुत से बीज ऐसे होते हैं कि बोया और फल निकल आया, पेड़ वृक्ष निकल आया और फिर फल निकल आया। जैसे धनिया का पौधा होता है ना, बोया और निकल आया कुछ दिनों के। सीजनल फ्लावर्स होते हैं, फूलों के पौधे होते हैं, उनको आप बोइए और जल्दी से निकल आते हैं। कोई कोई बीज ऐसा होता है वो जल्दी फलीभूत नहीं होता है। उसको आप मिट्टी दीजिए, अच्छी खाद दीजिए, पानी दीजिए, समय पर आपको देना ज़रूरी है, मगर वो लंबे समय के बाद आपको उसका फल देते हैं। जैसे आम का वृक्ष होता है, आपको कितनी केयर करनी पड़ती है, लेकिन फल उसका जब मिलता है तब कितने फल मिलते हैं, आम के कितने मिलते हैं। आम के फल की एक एक गुठली से आप अगर बोइए तो कितने कितने फल मिलते हैं और कहाँ कहाँ मिलते हैं। एक किसान था, उसने ना गन्ने का वृक्ष बोया। गन्ने का वृक्ष बोने का मतलब उसने पूरा पूरा गन्ना जमीन में बोया और उसको रोज वो पानी देता था। 5 साल तक वो पानी देता था, कुछ नहीं हुआ। 5.5 साल हो गए तो भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन 6 साल के बाद उसमें से एक अंकुर फूटा, है ना। और फिर धीरे धीरे जब हम गन्ने के वृक्ष को देखते हैं तो हमको क्या लगता है, ये कितना बड़ा वृक्ष है, लेकिन उसके पीछे कितनी केयर थी, कितनी संभाल थी, ये किसी को नहीं दिखता। आने वाला समय बहुत ही नाजुक होने वाला है। तो सभी लोगों से ये अनुरोध है कि अपने कर्म को सही रखो। अपने आप को सही रखोगे ना तो सब चीज़ें अपने आप सही होती जाएंगी। सत्यता एक शक्ति है और ये शक्ति जो है वो लिफ्ट का काम करती है। कभी कभी सच्चे व्यक्ति को हर किसी की दुआएं मिलती हैं। और दुआओं के बारे में तो आपको पता है कि दुआएं कब काम आती हैं, जब इलाज भी काम ना हो ना, इलाज लाइलाज हो जाए ना, तब हम भगवान को कहते हैं, भाई डॉक्टर कहते हैं कि भैया अब तो उसका सहारा है, भाई उसको ही याद करो तो ही कुछ हो सकता है। तब मिरेकल्स होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ऑपरेशन थिएटर में या कहीं आपका एक्सीडेंट होता है, कहते हैं ना सूली को कांटा बन गया। भाई वो इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट होने वाला था, हुआ, लेकिन वो सूली को कांटा बन गया। तो ये सारा दुआओं का असर है। आप ऐसी जगह फंस जाओगे, अपने आप आपकी हेल्प हो जाएगी, कोई आ जाएगा आपको बचाने। ये क्यों होता है? ये दुआओं से होता है, पता है। सत्यता में सफाई होती है, बुद्धि क्लियर रहती है, क्लीन रहती है एकदम। और यही अगर आप फॉलो करोगे ना तो ये सत्यता शक्ति के रूप में आपको एक लिफ्ट देगी। आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, आपके घर व्यवहार में एक लिफ्ट का काम करती है। ठीक है, समझा? तो फिर कल फिर मिलते हैं। ओके, ध्यान रखिए। बाय बाय।